हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़माना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। ए गिनती शुनती दा रोल छड़ दे अली दा सारा घराना पाग। जो भी आता है ना मेहमान बयान करने के लिए या सुनाने के लिए, उन सब की मजबूरी है। वक्त है, वादा किया है, इश्तिहार छप गए, आना मजबूरी है। मेरी नज़र में मेहमान खुसूसी सामईन हैं, काबिल रश्क आप लोग हैं। आपका न वादा न कोई मजबूरी, खालिसतन हुजूर से मोहब्बत की वजह से आए। ये मेरे दिल की बात है, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, हकीकत बात है। आप काबिल रश्क हैं, आपने आराम छोड़ा, काम छोड़ा और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारा तो रोज़ का काम है सफ़र करना, प्रोग्रामों में शामिल होना। वैसे मेरी एक गुजारिश है, अगर मुनासिब पत्नी लगे या न लगे, प्रोग्राम को मुख्तसर तरतीब दिया करें हजरात जितने भी हैं। जो भी माइक पर आए उसके लिए वक्त तय करें कि मियाँ आपके पास इतना वक्त है। भले से लोग दाद दें न दें, ज़्यादा दें, तो आपने अपने वक्त को बढ़ाना नहीं। नाराज तो नहीं हो रहे मेरी बातों से? एक वक्त लिमिट तय करें। हमारा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मुमकिन है मेरी बातें आपको कड़वी लगें, लेकिन ये मुझे, मेरी हालत देख रहे हैं आप, मैं अब जिस स्टेज पे हूँ ना, वो बर्दाश्त कीजिएगा। 20 साल मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, अब आप कुछ चीज़ें बर्दाश्त कीजिएगा। और उम्र के साथ साथ अगर ज़हन की ग्रोथ नहीं होती अकल की, तो इसका मतलब है कि बंदा कुन ज़हन है। ज़हन की ग्रोथ होनी चाहिए। एक चीज़ ये मुमकिन है आपको अच्छी ना लगे, ये जो लाइव चला रहे हैं, ये लाइव चलाना बंद कर दें, ये बंद कर दें, फिर मैं बात अर्ज करता हूँ। लाइव नहीं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव नहीं चलाएं। बंद हो गया, लाइव बंद हो गया जी। लाइव चलाने का मतलब ये है कि आप लोगों को कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस में आने की जरूरत नहीं, ये सहूलत आपको आपके बिस्तर पे मुहैया है। इसके अलावा कोई और माना है तो मुझे बता दें, मेरी इस्लाह हो जाएगी। क्या ख्याल है? और ये अगर लाइव ही बयान करना है किसी ने, तो मुझे भी फरमा देते, मैं अपने घर में बैठ के लाइव बयान कर देता, खर्चे भी बच जाते, मेरी थकावट भी ना होती मुझे। क्या ख्याल है? मेरी बातों से नाराज तो नहीं हो रहे? ये इज्तिमा का मतलब ये है कि किसी को हम दिखाएं कि हम खत्म नबुव्वत के लिए हाजिर हैं। उसके लिए लोगों को घर ना बिठाएं, लोगों को कहें कि आप तशरीफ लाइए। हम यहाँ पे बैठ के किसी बात का इजहार करना चाहते हैं। एक तो मेरी ये गुजारिश है। दूसरी गुजारिश ये है कि अब मैं अपने बयान में 12 बजे के बाद, हजरत ने फरमाया नुक्तादां, खतीबे नुक्तादां, 12 के बाद मैं नुक्ता कहाँ बयान करूं, अपने सोए हुए दिमाग से लाऊं और आपके सोए हुए दिमाग की खिदमत में पेश करूं। ये मैं बहुत गुजारिश करता रहा, मुझे 10 बजे अगर वक्त मिल जाए मैं दोस्तों का दीदार कर लूँगा, लेकिन बहरहाल इनकी अपनी तरतीब थी, मेहमान भी कसीर तादाद में इन्होंने बुलाए। और एक और बात ये अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि मुझे यहाँ पे बैठ के अंदाज़ा हुआ कि जितने हजरात मेरे दोस्त तशरीफ़ लाए, सब ने कहा होगा कि इस जुमले पे सुभान अल्लाह कहो तो तुम्हें मोमिन होने की सनद दूंगा। बहुत दुख हुआ। नाराज हो रहे हो मुझसे? हो जाओ, कोई बात नहीं। इस जुमले पे अब सुभान अल्लाह न कही तो मैं तुम्हें ईमान की सनद नहीं दूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं सोच रहा था कि मैं तकरीर क्या सुनाऊंगा।
मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि यार सुभान अल्लाह कहना, सही बात है, मैं तो खौफ आ गया, मुझे कांप गया हूं, हालांकि मैं कहा करता हूं, बुलवाया करता हूं। आप नाराज तो नहीं हो रहे मेरी बात से? इसलिए अब आप बेशक ना बोलिएगा, मैं वादा चूंकि किया है हजरात के साथ, तो मैं खत्म नबूवत पर 2-3 बातें आपकी खिदमत में, अगर आप जाग रहे हैं तो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अब वक्त नहीं देखना कि मैंने कितने वक्त में पेश की हैं, वादा निभ गया, मैं सफ़र करके हाजिर हो गया, आप तशरीफ़ ले आए। अब आप ख्याल कीजिए तो देगों का ख्याल कीजिए, वो पकी हुई हैं। अब मैं आपके और उनके दरमियान हाइल नहीं होऊंगा। इसकी आवाज़ भैया खोलो ताकि मैं कोई बात अर्ज कर सकूं। सारी 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 रात सारी बस बस जो मैंने आप, अल्लाह आपसे राज़ी रहे, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। आप सिर्फ ध्यान रखिएगा मेरी तरफ, साहिबान ठीक है? मेरी बातों से नाराज़ तो नहीं हुए? अब यही है ना, ये यूं ही हो। मैं तो अब ये कहने से रहा कि जो इस जुमले पे ना बोलेगा वो शायद मोमिन ही नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाराज़ ना होइएगा, मेरे भाई भी अगर सुने तो वो भी नाराज़ ना हो। ये किसी हद तक कहलवाना चाहिए, कोई एक लिमिट हो कि क्या कहना है मजमे को, कहाँ तक कहना है, कोई लिमिट होनी चाहिए खुदारा। खत्म नबूवत पर अब साहिबान तालिब इल्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं बुलवाऊंगा नहीं आपको, मैं बुलवाऊंगा नहीं। ये जो उस तरफ हाल है वो खवातीन के लिए है या? अच्छा खवातीन, ठीक। खत्म नबूवत पर मैं अब स्टेज पे उलमा बैठे हैं, मैं इन्हें सबक सुनाने चला हूं। मैं छोटा हूं, तालिब इल्म हूं, ध्यान रखिएगा। खत्म नबूवत पर एक है कि मैं दलील दूं, कोई खतीब दलील दे, कोई वाइज दलील दे, कोई मुकर्रर दलील दे, और एक है कि मेरा अल्लाह दलील दे। कौन दलील दे? अल्लाह। लेकिन अल्लाह का असलूब बड़ा अजब है, अल्लाह का दलील देने का अंदाज बड़ा अजीब है। अल्लाह फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं। मैं माना कर रहा हूं, मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं, किसी मर्द का वालिद नहीं, किसी मर्द का अब्बा नहीं। तखय्युलात की दुनिया में फिरने वाला बंदा हूं। अपने तखय्युल में मालिक से सवाल किया, अल्लाह बात करनी है खत्म नबूवत पर, दलील देनी है खत्म नबूवत पर, और आप फरमा रहे हैं कि मेरा महबूब किसी मर्द का अब्बा नहीं। अगर औलाद का न होना दलील देना था, औलाद का न होना दलील बनाना था, तो महबूब की औलाद ही ना होती। ये कहना ही ना पड़ता मर्द का अब्बा नहीं या औरत का अब्बा नहीं, औलाद ही ना होती। अल्लाह फरमाते हैं औलाद का न होना, इसे तो मैंने अपने लिए दलील बना रखा है। लम यलिद वलम यूलद, मैं किसी से नहीं, कोई मुझसे नहीं, मैंने तो महबूब का मिलाद मशहूर कराया ताकि पता चले ये किसी से है। महबूब की आल भी मशहूर कराई ताकि पता चले कोई इसमें से भी है। ये तो मेरा तारुफ है, मैं लम यलिद हूं, लम यूलद हूं, मैं लम यलिद हूं, ये यलिद है। मैं लम यूलद हूं, ये यूलद है। ये तो मेरा तारुफ है। मैंने तो महबूब का मिलाद मशहूर कराया ताकि पता चले ये अब्दुल मुत्तलब में से है, अब्दुल्ला में से है, आमिना में से है, हुसैन इसमें से है, रुकैया इसमें से है, ज़ैनब इसमें से है, उम्मे कुलसूम इसमें से है, फातिमा इसमें से है, उमामा इसमें से है। ये तो मैंने आल भी मशहूर कराई, मिलाद भी मशहूर कराया। अल्लाह ने 3 बेटे अता किए मेरे आका को, जनाब कासिम, जनाब इब्राहिम, जनाब अब्दुल्ला। फिर उन्हें बचपन में उठा लिया। बचपन में क्यों उठा लिया? इसलिए कि ये अगर बड़े हो गए तो खदशा था लोग इन्हें नबी कहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है ये खदशा क्यों था? ये खदशा इसलिए था कि ऐसे हजारों नबी आए जो खुद भी नबी, उनके बेटे भी नबी। हजरत आदम खुद नबी, बेटा शीश नबी। हजरत इब्राहिम खुद नबी, बेटा इसहाक नबी। हजरत इसहाक खुद नबी, बेटा याकूब नबी। हजरत याकूब खुद नबी, बेटा यूसुफ नबी। हजरत दाऊद, हजरत सलेमान, बाप बेटा नबी। कई नबियों के भतीजे नबी,
कई नबियों के भांजे नबी, और फिर कई नबी नस्ल दर नस्ल, नबी 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 नबी, नस्ल दर नस्ल चलते रहे। ये अगर तीनों बड़े हो जाते तो लोगों ने कहना था वो आम नबी, जब उनके बेटे नबी, ये तो अल्लाह के हबीब के बेटे हैं, लिहाजा ये भी नबी। ये खदशा था। अब मैं एक रब से सवाल करने लगा हूं, बस सिर्फ सुन लीजिए, बुलवाने का मैं वादा कर चुका हूं कि मैं आपको नहीं बुलवाऊंगा। मैं अब अल्लाह से एक सवाल करने लगा हूं। अल्लाह, वो अगर सवाल आप तक पहुंचा तो सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि सवाल पहुंच गया। अल्लाह, अगर आप मेरे आका के बेटों को बड़ा होने देते, कासिम बड़ा हो जाता, इब्राहिम बड़ा हो जाता, अब्दुल्ला बड़ा हो जाता, कड़ियल जवान बन जाते, मर्द बन जाते, मेरे महबूब के साथ चलने वाले हो जाते, मेरे आका के साथ, आप कुरान में ऐलान फरमा देते, उम्मत मोहम्मदिया खबरदार, मेरे महबूब के बेटे हैं लेकिन नबी नहीं। हमने तो बात माननी थी। जी जज़ाकल्लाह। मेरा सवाल समझ आया? सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं बुलवा नहीं रहा आपको। सवाल मेरा समझ आया कि अगर महबूब के बेटे बड़े हो जाते, कड़ियल जवान हो जाते, मर्द बन जाते, आप कुरान में इरशाद फरमा देते, उम्मत मोहम्मदिया खबरदार, मेरे महबूब के बेटे हैं, बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, लेकिन नबी। हमने बात माननी थी या नहीं माननी थी? मोहम्मद ने तो बात माननी थी। अब इसका माना क्या करें? घबरा गए हो? ईमानदारी से बताओ, ये 12 बजे के वक्त की तकरीर है जी? ना हो, बैठे हुए तो हो ना? अगर बेटे बड़े हो जाते, आप कुरान में फरमा देते मेरे महबूब के बेटे हैं लेकिन नबी, क्योंकि अब दो ही सूरतें थी, हुजूर के बेटे जो बड़े हो जाते या नबी होते या ना होते, कोई तीसरी सूरत तो नहीं। ये दो ही सूरतें हैं, या नबी होते या ना होते। इसे मैं यूं अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में, लुत्फ ये है कि चेहरे से सिर्फ ये मुझे पता चल जाए कि मेरा जुमला भी पीछे हो और आप पहले पहुंचे, फिर तो लुत्फ है, तो मुझे भी बाकी पता चले कि आप मेरे लिए बैठे हुए। एक आलिम इधर खड़ा हो, एक आलिम इधर खड़ा हो, इस आलिम का भी बेटा हो, इस आलिम का भी बेटा साथ खड़ा हो, इस आलिम का बेटा भी आलिम हो, इस आलिम का बेटा तो है, आलिम नहीं, फजीलत किसकी होगी? बस सिर्फ इशारा कर दे, मैं बुलवाता नहीं, यूं कर दो, यूं कर दो। एक खतीब इधर खड़ा है, एक खतीब इधर खड़ा है, इस खतीब का भी बेटा है, इस खतीब का भी बेटा है, इस खतीब का बेटा भी खतीब है, इस खतीब का बेटा तो है, खतीब नहीं, फजीलत किसकी होगी? एक पीर इधर खड़ा है, एक पीर इधर खड़ा है, इस पीर के साथ भी बेटा खड़ा है, इस पीर के साथ भी बेटा खड़ा है, इस पीर का बेटा भी पीर है, इस पीर का बेटा तो है, पीर नहीं, फजीलत किसकी होगी? जो खुद भी पीर, बेटा भी पीर, खुद भी आलिम, बेटा भी आलिम, खुद भी खतीब, बेटा भी खतीब। अल्लाह फरमाते हैं अगर मेरे महबूब के बेटे बड़े हो जाते, दो सूरतें हैं, या नबी होते या ना होते। अगर नबी होते तो खत्म नबूवत पे हरफ आता, अगर नबी होते तो खत्म नबूवत पे हरफ आता, और अगर नबी ना होते तो कल क़यामत के दिन जब नबी आते उनके साथ बेटे होते। इधर मेरा महबूब आता, मेरे महबूब के साथ भी बेटे होते, उनके बेटे भी नबी होते, मेरे महबूब के बेटे तो साथ बड़े होते, लेकिन नबी ना होते तो जुज़वी फजीलत पे हरफ आता। मेरी रहमत मत गवारा नहीं कर सकती महबूब की खत्म नबूवत पे हरफ आए या महबूब की फजीलत पे हरफ आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए फरमाया मा काना मुहम्मद, मा काना मुहम्मदुन। काश के मुझे 10 बजे वक्त मिलता, मैं इसमें से 2 नुक्ते और आपके हवाले करता। मा काना मुहम्मदुन, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह।
मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं लेकिन रसूल है। लेकिन तो हर जगह पे लगता ही नहीं। ग्रामर के लिहाज से देखो तो लेकिन अभी मैं को फतवा ना लगा दे, आजकल इधर जुबान से कोई जुमला मौलवी का निकला नहीं तो उधर फतवा लगा नहीं, फिर उसकी वजाहतें देना पड़ती हैं। मेरा जुमला पूरा सुन लीजिएगा। हाँ, बल्कि उससे पहले एक और लफ्ज सुन लीजिए। दुनिया भर की लुगत, कामूस, डिक्शनरी, ग्रामर, ये सब कुरान के ताबे है। हाय हाय हाय, ग्रामर को सामने रखकर हमने कुरान नहीं देखना। कामूस है, लुगत है, डिक्शनरी जो भी है वो कुरान के ताबे है। बाकी सब कलाम लोगों के हैं, कुरान अल्लाह का कलाम है। लेकिन 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 अल्लाह का रसूल है। अब जो है साहिबान, लेकिन अल्लाह का रसूल है। लेकिन किसी जगह पे लेकिन को कहते हैं मगर। मगर को हम पंजाबी में कहते हैं पर। आप पता नहीं क्या कहते हो, मगर। अच्छा देखिएगा, मेरी तरफ तवज्जो है। वैसे मेरी बातें समझ आ रही हैं? माशाल्लाह, बहुत खूब। जज़ाकुम। खत्म नबूवत जो उन्वान रखा, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं नौजवानों के हवाले कोई बात तो करके जाऊं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं लेकिन रसूल है। अब साहिबान तवज्जो रखना, बंदा किसी को कैसे कह सकता है? मुझे अब बताइएगा, जहां लफ्ज जुमला गलत है या ठीक है वो मुझे आपने बताना है। बंदा किसी को कहे तू ये लिबास नहीं पहन सकता लेकिन तू डीसी है, कोई फिट हो है लेकिन तू ये लिबास नहीं पहन सकता लेकिन तू डीसी है, फिट हुआ? तू ये लिबास नहीं पहन सकता इसलिए कि तू डीसी है। हुन जच गया ना? लेकिन किसी जगह पे लगता है। लेकिन कहां लगता है, कैसे लगता है? बंदा किसी को यहां ये तो कह सकता है तेरा ये काम नहीं हो सकता लेकिन तूने परेशान नहीं होना। आपको समझ आया? लेकिन कहां लगता है? समझ आ रही? मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं लेकिन रसूल है। लेकिन क्यों? औरत के सीने में ममता होती है जो मां हो। हाय हाय हाय, ममता है ही मां से। मेरी माएं बहनें सुन रही होंगी, मैं किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा। बाज औरतें ऐसी भी हैं जो मां नहीं है लेकिन ज्यादा रकीकुल कल्ब हैं, कमजोर हैं, लेकिन ममता मां से है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ममता, बाप के सीने में शफकत होती है, हर मर्द के सीने में नहीं। बाप के सीने में शफकत। फिर औलाद छोटी है, शफकत का मयार और है। औलाद जवान हुई, सन्ने बुलूगत का पहुंची, उसे अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए शफकत का मयार और है। अल्लाह फरमाते मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं। लेकिन किसी के ज़हन में ये न जाए कि हुजूर के सीने में शफकत ही नहीं। फरमाया नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन रसूल है इसलिए कि सारी कायनात के बाप उनकी शफकतें इकट्ठी कर लो, रसूलुल्लाह के सीने में अपने एक उम्मती के लिए जो शफकत है उसका मुकाबला नहीं हो सकता। फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह। को मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों को? नहीं आ रही? वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन रसूल है। और रसूल भी ऐसा
जिसे अल्लाह ने मकसूद कायनात बनाया, मरकज कायनात बनाया, हादी कायनात बनाया, रूह कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, हुस्न कायनात बनाया, रौनक कायनात बनाया, बहारे कायनात बनाया, फ़ख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील सियम बनाया, ताजदारे हरम बनाया, चरागे हरम बनाया, आदले बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ रब्बे जलील बनाया, सादिको अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुद्दुजा बनाया, शम्सुद्दुहा बनाया, अहमद मुश्तबा बनाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाया। सुभान अल्लाह। करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया, ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफ़ा मुज्तबा बन के आया, वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा लामका से मुस्तफ़ा बनकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत काजी मोतीउल्लाह सईदी साहब, नारे तकबीर। मेरे आका आखिरी नबी हैं, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। इस अकीदे पर माल लगता है लग जाए, औलाद ज़िबा होती है हो जाए, जान जाती है चली जाए, लेकिन इस अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मेरे आका के बाद अब सिर्फ क़यामत है। इसमें मैं दो जुमले और आपकी खिदमत में अर्ज करूं। जितने नबी तशरीफ लाए, बस सिर्फ इतना बता दीजिए, जाग रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने, मैं नौजवानों के हवाले चंद जुमले करना चाहता हूं ताकि वो इस फितने से महफूज रहें। जितने नबी तशरीफ लाए, हर नबी का नाम मुफरद, किसी का नाम मुरक्कब नहीं। मुफरद मैं आसान कर दूं, एक लफ्ज। जितने नबी तशरीफ लाए उनका नाम एक लफ्ज का, मुरक्कब कई लफ्जों का मजमुआ, ऐसा नहीं। जितने नबी तशरीफ लाए, आदम, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, ईसा, यहिया, जकरिया, लूत, हूद, याकूब, ज़ुल्किफल, इलियास, मोहम्मद। इस बेईमान का नाम तो मुरक्कब था। इस बेईमान का नाम, मैं माजरत चाहता हूं, फिर मेरा लहजा हो गया बुलवाने वाला। आप बिल्कुल ठीक बैठे हैं, वो जैसे मैंने कहा था ना, आप वैसे ही बैठे हैं। अल्लाह आपसे राजी रहे। हाँ हाँ, मेरी बात मानी आपने। अल्लाह आपसे बहुत, मैं दुआएं दे रहा हूं ना, इसीलिए दुआएं। किसी नबी का नाम मुरक्कब नहीं। इस बेईमान का नाम मुरक्कब था, मिर्जा, मेरे आका आखिर में तशरीफ लाए। यहाँ पे मैं उलमा तशरीफ फरमा है, चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे। वैसे ये अलग बात है कि मुझे दिल में दुआएं दे रहे हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं साहिबान, काम आएगी आपके। मेरे आका आखिर में आए, ये भी तो हो सकता था शुरू में आ जाते, ये भी तो हो सकता था दरमियान में तशरीफ लाते, आखिर में तशरीफ लाते। मकाम यही होता, नबियों के इमाम होते, मकाम यही होता, सारी कायनात के सरदार होते, मकाम यही होता, अल्लाह के हबीब होते, मकाम यही होता, अल्लाह के महबूब होते। दरमियान में आ जाते, शुरू में आ जाते, आखिर में तशरीफ लाए। बैठे हो चले गए हो, आखिर में लाए, दरमियान में नहीं, शुरू में नहीं। कई जवाबात हैं इसके, लेकिन मैं एक ही जवाब पे इक्तिफा करूंगा। इसलिए कि एक नबी को मानने वाला, जिस वक्त वो नबी था उसका उम्मती मानने वाला, उस दौर का कामिल मोमिन
सिर्फ मुझे बता दें, सिर्फ इतना बता दें, सर हिला दिया करें। उम्र के इस हिस्से में अब नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन मैंने ग्लासेस लगवा लिए, मुझे आपके सर हिलते नज़र आ जाएंगे। सिर्फ इतना मुझे पता चल जाए कि ये बात पहुंच गई है। ज़्यादा तंग करना मकसद नहीं, कतई तौर पर भी मकसद नहीं। जिस वक्त वो नबी था उसका उम्मती उस वक्त का कामिल मोमिन। हम तो सभी नबियों को मानते हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने मेरे रब ने नबी भेजे सारे सच्चे। ये माजी करीब में एक शख्सियत गुजरी हैं, अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद, बहुत बड़ा नाम, अजमत सहाबा पे बड़ा काम किया, खत्म नबूवत पे बड़ा काम किया, हयातुन नबी पर बड़ा काम किया। उनके सामने दो कादियानी नौजवान आ गए और कहते हैं मुनादरा करने के लिए आए हैं। अल्लामा साहब ने फरमाया मुनादरा बाद में करेंगे, पहले वो बातें ना डिस्कस कर लें जो कदरे मुश्तरक हैं, जिन्हें तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, पहले वो बातें कर लें। अल्लामा साहब ने कहा तुम कहते हो ना कि हम हुजूर की मेराज मानते हैं। हाँ जी मानते हैं। हुजूर मेराज पे गए? जी गए। हुजूर मस्जिद अक्सा में भी गए? जी मस्जिद अक्सा में गए। नबियों की इमामत कराई? जी नबियों की इमामत कराई। वहां सारे नबी थे? जी सारे थे। वहां मिर्जा भी था? माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जी कहने लगे वहां मिर्जा तो नहीं था। अल्लामा साहब ने फरमाया मुनादरा बाद में करेंगे, पहले मिर्जे का वजूद मस्जिद अक्सा में साबित करो। हम तो सब नबियों को मानते हैं जो रब ने भेजे, ये हमारे अकायद में शामिल है बात। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि अगर हुजूर शुरू में क्यों ना आए, दरमियान में क्यों ना आए, आखिर में तशरीफ लाए, तो उसके लिए मैं नौजवानों के हवाले एक बात कर रहा हूं। एक नबी को मानने वाला, उस नबी का उम्मती, अपने दौर का सच्चा मोमिन, वो जब चल रहा है, जब अगला नबी आ गया तो अब पिछले नबी पर ईमान काफी न रहा। पिछले नबी पर ईमान काफी, अब ईमान तब मुकम्मल होगा जब अगले को मानेगा। मसलन शरीयत मूसवी का पाबंद, हज़रत मूसा की उम्मत का एक मोमिन, अपने दौर का मोमिन, कामिल मोमिन, शरीयत मूसवी का पाबंद, वो चल रहा है, मोमिन है। जब हज़रत ईसा आ गए, अब सिर्फ मूसा पर ईमान काफी न रहा, अब ईमान तब मुकम्मल होगा जब ईसा को मानेगा। अल्लाह फरमाते हैं अगर मेरा महबूब शुरू में आ जाता, दरमियान में आ जाता, तो मेरे महबूब के उम्मती पर एक लम्हा वो आ जाता अगले नबी के आने पर कि जब महबूब पर ईमान ना काफी हो जाता, मेरी रहमत गवारा नहीं कर सकती ओ मेरे महबूब का मानने वाला और उसका ईमान ना काफी हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वैसे मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? परेशान तो नहीं बैठे हो, नाराज तो नहीं बैठे हो? हाय हाय हाय। और ये हजरत एक और नुक्ता आ गया, मैं क्या करूं? माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब हजरत। आप ऐसे तो नहीं कहा खतीब नुक्ता था। अच्छा, ये खत्मे नबूवत के ताज को तो कोई उतार नहीं सकता मेरे आका के सरे अकदस से। एक मिर्जा कादियानी नहीं, लाखों करोड़ों आ जाएं, ये तो नहीं उतार सकता, ये तो बात अटल है। लेकिन अजीब सवाल है जो मेरे ज़हन में मैं करने लगा हूं। सवाल बड़ा अजीब है हजरत, बात बड़ी अजीब है। ये तो नहीं उतार सकता। हुजूर की खत्म नबूवत पे तो कोई हर्फ आने वाला, मैं क्यों बोलूं? बड़ी अजीब बात आ गई ज़हन में।
मैं ये कॉन्फ्रेंस क्यों मुनक्किद करूं, मैं लोगों को क्यों इकट्ठा करूं, मैं ये बातें क्यों छेड़ूं, मैं छेड़ूं ना छेड़ूं, मैं करूं ना करूं, ये लोग यहां छम्बोड़ बहावलपुर लोधरा में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करें न करें, वो जितना मर्जी जोर लगा लें, खुदा न खास्ता उनकी हुकूमतें भी आ जाएं, खत्म नबूवत के ताज को तो कोई उतार, तो मैं क्यों बोलूं? को मेरा सवाल समझ आया आपको? दुआ कर ले पहले। सुभानअल्लाह, चलते रहे जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा ना हो आप कहें कि शुरू में खुद कह रहा था खतीब को वक्त मुख्तस करके दिया करें और खुद चूं ही चले जा रहा है, चले जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कह रहे हैं इसीलिए आखिर में रखा है आपको। मैं क्यों बोलूं? अब मैं इस पे एक नुक्ता अर्ज करने लगा हूं। हजरत उलमाए किराम, कुरान मजीद का तालिब इल्म हूं और मुझे जो कुरान से लुत्फ आता है ना, वो मैं ही जानता हूं, अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आय मुबारक नाज़िल फरमाई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, मैं भी भेजदा, मेरे मलाइका भी भेज दें ते तुसी भी भेजो। मेरी पंजाबी तो कोई एलर्जी तो नहीं? नहीं माशाअल्लाह, बहुत समझ आ जाएगी। मैं भी भेजदा, मेरे मलाइका भी भेज दें ते तुसी भी भेजो। नहीं, तुसी दो काम करने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू, सलाम भी पढ़ो, दरूद भी भेजो। सलाम भी पढ़ो, दरूद भी भेजो। मैं भेजना, मेरे फरिश्ते भी भेज दें, तुसी भेजो। ये जब आय मुबारक नाज़िल हुई ना, सामने बैठे थे सहाबा ने सवाल किया, अम्मा सलाम अलैका या रसूल अल्लाह फ़क़द अलिमना हो फ़कैफ़ सलातु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा सलाम अलैका या रसूल अल्लाह फ़क़द अलिमना, हमने जो सलाम पढ़ना है वो तो हम जानते हैं। फ़कैफ़ सलातु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमने दरूद क्या भेजना है? तो अहादीस की किताबें उठाइए, उलमा से पूछिए, प्यारे आका फरमाते हैं क़ूलू, कहो। सहाबा को फरमाया क़ूलू, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कभी इसका माना पे गौर किया आपने? कभी इसके माने पे गौर किया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह दरूद भेज दे। ऐ अल्लाह दरूद, बड़ी अजीब बात। अल्लाह ने क्या तुसी भेजो? यार मेरी गल मनो, मेरी हाजरी पूरी होगी, दुआ करा लो ना, औखे हो ते ना मनु औख्या करो। ये वक्त नहीं है नुक्ते बयान करने का। अल्लाह ने फरमाया तुम भेजो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, तुम भेजो। रसूलुल्लाह में सिखला रहे हैं, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह भेज दे। अल्लाह फरमा रहा तुम भेजो, हम कह रहे हैं अल्लाह तू भेज दे। मेरा बच्चा मेरी गोदी च आ जा, तू मेरा सोना काका, इत्थे इत्थे आ। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह कहे नमाज पढ़ो, कोई कह सकता है खुद पढ़? काफिर हो जाएगा। अल्लाह कहे रोजा रखो, कोई कह सकता है खुद रख? लेकिन यहां बड़ा जब मामला, अल्लाह ने कहा दरूद भेजो, अल्लाह कहा तू आप भेज। अल्लाह ने फरमाया दरूद भेजो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, दरूद भेजो। रसूलुल्लाह में सिखला रहे हैं, कहो अल्लाहुम्मा सल्ले, अल्लाह भेज दे। मौलवी जी पहले ये तो देखो दरूद कहते किसे हैं? दरूद कहते हैं रहमत को, दरूद कहते हैं रहमत को। मुझे जो हारून भाई कहें इन्हें 1 करोड़ रुपया दे दे,
हुण मेरे कोल होवे ते मैं देआं। हाय 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 हाय, मेरे कोल होवे ते मैं देआं, मैं कहना नहीं आप दे दे। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब पे रहमत भेजो। रसूलुल्लाह ने सिखलाया कहो अल्लाह भेज दे। क्यों? अल्लाह मैं तो तालिबे रहमत, मैं तो मुहताज रहमत, मैं उस पे क्या रहमत भेजूं जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। मेरे को रहमत है ही नहीं, मैं उदे ते रहमत भेजा जिन्हों तू कहे वमार सल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन, जो सारी कायनात के लिए। मैं ये बात ये करने लगा था, खत्मे नबूवत को तो छेड़ सकता नहीं, कोई उतार सकता नहीं। मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों कॉन्फ्रेंस में आऊं, मैं क्यों तकरीर करूं, मैं क्यों तकरीर सुनूं, मैं क्यों इज्तिमा करूं। अल्लाह फरमाते हैं जो मैंने महबूब पे रहमत भेजनी है वो तो मैं जानता हूं, मैं तेरे को पूछना भी नहीं, मैं तेरे को पूछ के भेजनी भी नहीं, ओ मैं जानना मेरे ते मेरे महबूब दा मामला है। तेरे को इस वास्ते कहलवा रहे हैं हुण मैं पहले तेरे ते दा रहमत भेजनी। ये मैंने कॉन्फ्रेंस में क्यों आना है? इसलिए कि उस ताज को तो कोई छेड़ सकता नहीं, वो अल्लाह ने मेरे आका के सरे अक़दस पर रख दिया है और इंशाअल्लाह रख दिया है। जिमें अल्लाह ने कह दिता है ना वरफाना, करूंगा नहीं कर दिया है। सुभान अल्लाह, करूंगा नहीं महबूब जिक्र बुलंद कर दिया है, कर दिया है। इसी तरह ये ताज कोई छीन सकता है। सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कही है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी। जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा पूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों जट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका और मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है, क़यामत तलक है, क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी ख़त्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, ताजदार ख़त्मे नबूवत, ताजदार ख़त्मे नबूवत, अज़मत सहाबा हज़रत गाज़ी मुतीउल्लाह सईदी साहब। नारे तकबीर। अल्लाह फरमाते अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। बस आखिरी बात सुन लीजिए, मैं इंशाअल्लाह हज़रत कितने 5 मिनट और लगा लूँ? तुसी थके नहीं? नहीं जी नहीं। नहीं ये मेरे तो पहले यही पोजीशन सी या उत्ते थी पोजीशन जी? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ध्यान रखेंगे मेरी तरफ थोड़ी सी?
अल-यौमा अकमलतु, इसमें अल्लाह ने 3 बातें इरशाद फरमाई। फिर सबक सुनाने लगा हूं। एक 3 बातें। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हजरत की माना करा, केड़ा केड़ा माना करा। इतने सारी सिरैकी बोली जाती है, कोई पंजाबी भी है एवें थोड़ी बहुती एवें रांगड़ी तो मैनू नहीं आती, मैनू तो सिरैकी भी नहीं आती। क्या पंजाबी में इजाज़त नहीं? एवें बस कोई जुमला ज़बान से आ जाता है, हमारी मादरी ज़बान है पंजाबी, तो कोई आ ही जाता है जुमला। तो वो मैंने इसलिए पूछ लिया कि बेदहानी में, सबक़त लिसानी में कोई निकल जाए जल्दी जल्दी, तो पत्नी आती है। नबी कई माने इसके, अल्लाह का नुमाइंदा, गैब की खबरें देने वाला, कासिद, पैगंबर, पैगाम पर, पैगाम लाने वाला, कई माने जो हजरात ने लिखे। एक माना एक साहिबे अदब ने लिखा, वो जरा खुश के बंदे को जायज पत्नी पसंद आए ना आए, और मेरी तकरीर वैसे भी खुश के बंदे के लिए नहीं होती। और खुश का बंदा हमें खामखा में डिस्टर्ब भी करता है, घर जाए तो बीवी को भी डिस्टर्ब भी करता है बेचारा, वो भी कहती है कि मसीती रहे। हाँ हाँ मगरोल है, एक हजरत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। उन्हें मेरे कान च कहे थे, मैं आगे कर दी। एक ये माने हैं, नबी कासिद है, नुमाइंदा है, पैगाम लाने वाला है, गैब की खबरें देने वाला है। एक साहिब अदब ने एक माना लिखा, नबी जिद नाल अल्लाह गल करे। जिद नाल अल्लाह गल करे। अल्लाह फरमाने, महबूब मैं बातें करता रहा, कभी आदम से, कभी नूह से, कभी इब्राहिम से, कभी मूसा से, कभी ईसा से, उनसे बातें करता रहा, लेकिन महबूब जब तेरे साथ बात की ना, आप फिर किसी के साथ नहीं करता। अब पहलों से तो करनी नहीं, जितना अल्लाह गल करे। सुभान अल्लाह। और ये जो बातें 3 फरमाई ना अल्लाह ने बयान, ये बड़ी अजब बात फरमाई। इसमें 3 बातें की, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब थोड़ी सी तवज्जो मुझे दीजिएगा, ना मालूम जिंदगी में फिर मुलाकात है नहीं है, लंबे सफर करने छोड़ दिए। पहली बात यह है कि अल्लाह फरमाते दीन मुकम्मल हो गया, दीन, लेकिन अल्लाह ने कामिल फरमाया, अकमल फरमाया। कामिल उसे कहते हैं, अकमल उसे कहते हैं जिसमें से न कोई चीज निकाली जा सके न डाली जा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उदे चो ना कुछ है कट सको ते न पा सको। अल्लाह फरमाते ने, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे महबूब दा दीन कामिल है, ना कुछ है कट सकते हो न पा सकते हो। शरीयत कामिल है, ना कुछ है कर सकते हो न पा सकते हो। कलमा कामिल है, ना कोई जुमला कर सकते हो न पा सकते हो। आजान कामिल है, उदे चो ना कोई जुमला कर सकते हो न पा सकते हो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे महबूब की जमात, जमात सहाबा कामिल है, अकमल है, उसमें से किसी एक सहाबी को न निकाल सकते हो न गैर को सहाबी बना सकते हो। अब एक लफ्ज और सुनिए हज़रत। ये अब जुमला पत्नी मैं किसके हवाले कर सकता हूं। दीन अल्लाह का, अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, अब निस्बत हो गई हुजूर से, इसीलिए तो कभी मक्की है कभी मदनी है। इस भरे मजमे में मुख्तलिफ मकतब फिक्र से लोग आए होंगे,
मैं सवाल करता हूं एक, कि कुरान अल्लाह की किताब है ना, कुरान अल्लाह का कलाम है। बड़े मजमे से मुझे कोई बता सकता है कि अल्लाह मक्की है या मदनी? जी, वो न मक्की है न मदनी है, लेकिन कुरान कभी मक्की है, कभी मक्की है, कभी मदनी है। इस तखसीस ने बात को वाजे किया कि अब दीन की निस्बत है हुजूर से। लेकिन इस आयत में अल्लाह ये भी नहीं फरमाते कि महबूब दीन आपका हुआ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मैं इसकी एक मिसाल देने लगा हूं। आप खेत में गए, आपने खेत में बीज बोया, फसल तैयार होगी, आपने फसल काटी, लाके गोदाम में रख दी। अगले दिन फिर गए, फसल काटी गोदाम में, फसल काटी गोदाम में, फसल काटी गोदाम में। 10, 15, 20 दिनों के बाद सारी फसल खेत से उठकर गोदाम में आ गई। अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, हुजूर अल्लाह से दीन लेते हैं, सहाबा को देते हैं। अल्लाह से लेते हैं, सहाबा को देते हैं। अल्लाह से लेते हैं, सहाबा में रखते हैं। अल्लाह से लेते हैं, सहाबा में रखते हैं। इसलिए इस आयत में अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया कि महबूब दीन आपका हुआ। इस आयत में अल्लाह ने 4 कुम लगा दिए। कुम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। अल्लाह फरमाते हैं दीन मेरा, मैंने आपको दिया, आपने सहाबा को दे दिया। मैं अल्लाह ऊपर कुम की मोहर लगा के तस्दीक कर रहा हूं। कुम कुम कुम, महबूब मेरा ऐलान सुनो, ये दीन है ही सहाबा का। अच्छा, मैंने तो वैसे पहले ही कहा था कि मैं नहीं कहूँगा बोलो, लेकिन कई चेहरे मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वो यूं करके देख रहे हैं कि पहले जाके या मैं मौलवी को पूछांगा तो या मैं जाके पहले तफसीर वेखांगा। जे इंज दी गल होई तो फिर मैं सुभान अल्लाह कह देंगा, नहीं तो मैं कौन ही कहनी सुभान सुभान अल्लाह। अच्छा चलो चलो, वो तो तफसीर वेख लैनगे तो फिर कह देंगे ना, तो तुसी जेड़े मेरे यार दे हो ना, सादे बंदे, तुसी जरा तवज्जो नाल मेरे गल का जवाब दे देवे हो। जब अब्बे ने फसल उठा के गोदाम में रखी, अब बेटा फसल कहाँ से लेगा? अब अब्बे ने जब रख दी फसल गोदाम में, बेटा अब फसल कहाँ से लेगा जी? हुजूर ने जब रब से दीन लेके रख दिया सहाबा में, अब उम्मत दीन कहां से लेगी? इन्नी सौखी जी गल है, पलमरा तेनू समझ नहीं आई। क्या हो माशाल्लाह, इन्नी सौखी जी गल है। हाय हाय, हलाली पुत्र फसल उतो ही चुकेगा जिथे अब्बे रखिए। हलाली पुत्र शरीका कोलों नहीं मंगन लगा। हलाली पुत्र गवांडियां दा बुआ नहीं खटकान लगा, उतो ही चुकेगा जिथे अब्बे रखिए। हुजूर दा हलाली उम्मती दीन उतो ही लवेगा जिथे हुजूर ने सहाबा च रख दिता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा, नारे तकबीर। प्रशांत नहीं बैठे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैं यार चाह रहा कि चावल ठंडे हो रहे होने ने, थल्ले को कोयले शोले रखे ने हैं आले दुआले। अच्छा सुभान अल्लाह। अच्छा वैसे मेरा ख्याल ऐसी कि मैं कोई 5 मिनट में तुहानू तंग करांगा, लेकिन मैं तुहानू ज्यादा तंग कर लिया। मैं अब एक और बड़ी औखी सी बात करने लगा हूं। मैं वो मजबूर हूं वो बात करने पर। ये दीन जब हुजूर ने सहाबा के हवाले कर दिया, मेरे तबलीगी भाई बैठे होंगे मजमे में, माशाल्लाह हाथ खड़ा करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा तो फिर तो मैं पंजाबी ना बोलूं यार,
कराची से जमात आई हुई है। ओए होए होए, अब नहीं बोलता पंजाबी। हाँ अच्छा, मैं इन तबलीगी भाइयों से मैं क्यों मुखातिब हुआ, मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करने लगा। जब ये आय मुबारका नाजिल हुई, हुजूर ऊँटनी पे सवार थे, हज्जतुल विदा का मौका था, अराफात का मैदान था। जब ये आयत आ गई, अल्लाह ने मोरे कुम की लगा दी, कुम कुम कुम, यह दीन है सहाबा का। तवज्जो। फिर इसके बाद हुजूर ने फरमाया, सहाबा सुन लो, रब ने दीन तुम्हारा कर दिया, अब फैल जाओ। साहिबान तवज्जो है। इस आयत के उतरने के बाद जब अल्लाह ने कुम की मोरें लगा दी, अब हुजूर ने फरमाया, साहबा इन्हें गायबीन तक तुमने पहुंचाना है। वो जो हजरात बयान किया करते हैं, मैं सिर्फ गुजारिश ये करने लगा था, पहले ये साथ बयान कर दिया करें, अवाम की इस्लाह हो जाएगी कि हुजूर ने इसलिए फरमाया था कि रब ने कुम की मोर लगा दी। अब फिर सहाबा ने दीन पहुंचाया जी। अब मैं कह भी चुका हूं, बुलवाऊंगा नहीं, अब क्या करूं, करूं क्या। चलो यूं, सहाबा ने दीन पहुंचाया, सहाबा ने दीन पहुंचाया। मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं एक मुश्किल सी बात करने लगा हूं, और ये वक्त नहीं है, इस वक्त नींद आई होती है, दिमाग हाजिर नहीं होता। कोई भी दुनिया में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये क्लास का टाइम है ही नहीं। ठीक कह रहा हूं ना। और मेरी बातें इस लेवल की नहीं है कि आधी रात के वक्त की जाएं। थोड़ी सी अब तवज्जो दीजिए, मजबूर जो अब साथियों ने कर जो दिया जो कुछ करना था उन्होंने। ये जुमला यहां पर मुकम्मल है कि दीन साहबा ने पहुंचाया। जो थोड़े थोड़े हल्के हल्के गुस्से में बैठे हैं ना, मैं ये तो नहीं कहने लगा कि वो बोलें, सिर्फ वो इतना ज़हन में रखें कि जिस वक्त जो सोशल मीडिया पे फितने हैं ना, वो देख लें और फिर मेरी मेहनत देख लें। बस सिर्फ इतना अर्ज करने लगा हूं। और आपको नहीं पता आपकी नस्लें किस तरफ जा रही हैं, पता तब चलता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। मैंने अपनी इस उम्र में ऐसे हजरात देखे हैं। मैं ये क्यों शोर मचाए जा रहा हूं, क्यों मिन्नतों से सुनाता हूं, क्यों जबरदस्ती सुनाता हूं, क्यों रुक रुक के सुनाता हूं, तवज्जो खींच खींच के सुनाता हूं। हुजूर ने फरमाया फितनों का ऐसा जमाना आएगा, सुबह को बंदा मोमिन होगा। इससे भी अगली बात सुनिए, रूह कांप उठती है। हुजूर फरमाते हैं फितनों का ऐसा जमाना आएगा, एक बंदा मोमिन कब्र के सराने खड़े होकर कहेगा, काश ये कब्र मेरी होती। क्या मतलब, मैं इस वक्त जमीन के ऊपर ना होता। इससे भी अगली बात सुनिए, हुजूर फरमाते हैं फितनों का ऐसा जमाना आएगा कि ईमान वाले लोग अपना ईमान बचाने के लिए आबादियों को छोड़कर जंगलों की तरफ भाग जाएंगे कि नहीं चाहिए हमें ये ज़रक फर्क की दुनिया, नहीं चाहिए हमें ये दुनिया, किसी तरीके हमारा ईमान महफूज रहे। और मैं ये क्यों शोर मचा रहा हूं, क्यों दुहाई दे रहा हूं, मैंने अपनी इस उम्र में, जितनी उम्र आपको इस वक्त मेरी नजर आ रही है, इस उम्र में मैंने अपने 20 वाकयात ऐसे देखे हैं, मुमकिन है आप में से भी किसी ने देखा हो, कि बंदा खुद मुवाहिद था, खुद सही अकीदा था, लेकिन उसने नस्ल की परवाह ना की। नस्ल किधर जा रही है, किसे सुन रही है, क्या कर रही है, खुद ही बड़ा है, ठीक हो जाएगा, अभी बच्चा है। लेकिन उस बंदे के मरने पर उसका बच्चा फरीके मुखालिफ को जनाजा पढ़ाने के लिए लेके आ गया। मेरे जैसे शोर मचाते रहे, इसके साथ ये जुल्म मत कर, इसका ये अकीदा ही नहीं था। उसने जवाब दिया, वारिस मैं हूं या तुम हो। मैं वो तो वादा कर चुका हूं कि नहीं बुलवाऊंगा, नहीं कहूंगा, लेकिन जो बिल्कुल ही मुंह बंद करके बैठे वो जरा इस बात को सोच के फिर मेरी बात जरा सुनिए कि ये जो जुमला है कि हुजूर ने जब दीन सहाबा के हवाले कर दिया, अल्लाह ने मोहरें लगा दी, तो सहाबा ने फिर दीन हजरात खुतबा बैठे होंगे, मैं उन्हें ये जुमला हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं उनकी खिदमत में, खुदारा इसे आगे पहुंचाइएगा। ये जुमला यहां पर मुकम्मल है, ये बात यहां पर मुकम्मल है कि दीन सहाबा ने पहुंचाया।
लेकिन मैं अपने इस कहे हुए जुमले को खुद अधूरा कहने लगा हूं। बड़ी नाजुक नाजुक जगहों पे पांव रखता हूं बाज दफा, यकीन जानो, सिर्फ इसलिए कि खुदा रहा मेरे बात समझिएगा। क्यों मैं इस वक्त यहां पे बैठ के बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ज़हनी सतह पर वहां पहुंचना चाहता हूं जहां मेरा आम नौजवान खड़ा है, उधर पहुंच के मैंने बात करनी है। ये आज तक हमारे उलमा ने जब ये कह दिया कि दीन सहाबा ने पहुंचाया, तो वो तो अपनी इल्मी हैसियत पर बात करते रहे कि जुमला मुकम्मल है, बात मुकम्मल है, दीन सहाबा ने पहुंचाया, दीन सहाबा ने, और इस जुमले का नाजायज फायदा उठाया नाजायज औलादों ने। इसका नाजायज फायदा उठाया और मेरे नौजवान के ईमान को बर्बाद किया कि देखा, कह रहा है ना दीन सहाबा ने पहुंचाया, आले बैत तो नहीं ना है इसमें। और ये मेरे उलमा ने क्यों ना बयान किया? इसलिए कि वो अपनी इल्मी हैसियत पर रहे कि इस तखसीस की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? कि जब सहाबी कह दिया आले बैत उसमें आ गए। कैसे आ गए? हजरत अली आले बैत में है, सहाबी हैं या नहीं? फातिमा आले बैत में है, सहाबी हैं या नहीं? हसन आले बैत में है, सहाबी हैं या नहीं? हुसैन आले बैत में है, सहाबी हैं या नहीं? वो तो अपनी उस इल्मी हैसियत पर रहे कि इस तखसीस की जरूरत नहीं। तखसीस करेंगे तो लोग कहेंगे कैसा आलिम है, कितनी औखी गल कर रहे हैं हजरत। और उसका नाजायज फायदा उठाया, मेरे नौजवान के ईमान को बर्बाद किया। मैं अब इसलिए इस जुमले को यूं मुकम्मल किया करता हूं अपने नौजवान तक अपने दिल की धड़कन पहुंचाने के लिए कि जिस तरह दीन सहाबा ने पहुंचाया उसी तरह आले बैत ने पहुंचाया। लेकिन ये जो जुमला अब बोलने लगा हूं, ये काजी बोला करता है, सिर्फ काजी बोला करता है। जिस तरह दीन सहाबा ने पहुंचाया उसी तरह आले बैत ने पहुंचाया। जो दीन सहाबा ने पहुंचाया वो ही दीन आले बैत ने पहुंचाया। ये नहीं है कि सहाबा का दीन कोई और है, आले बैत का दीन कोई और है। ये ड्रामेबाजी अब नहीं चलने देंगे। सहाबा का दीन भी वही, आले बैत का दीन भी वही। कई बातें इस पे बतौर दलील के पेश कर सकता हूं, सिर्फ एक पे इक्तिफा करता हूं। हजरत इमाम बाकर बैठे हैं, अब मैं क्या कहा करूं, ये नाम भी हमारा है, ये नाम भी हमारा है। एक बंदा मुझे कहते हैं यार मैंने वो आपका एक क्लिप सुना, आप बड़ा अली अली करते हो। उसने को मेरा पुराना क्लिप सुना होगा, है पीर हमारा अली अली है रोशन तारा, अली अली है जग से प्यारा, अली अली खैबर को उखाड़ा, अली अली तौहीद गदाई, अली अली आका का सिपाही, अली अली सिद्दीक का भाई, अली अली ज़हरा का शोहर, अली अली काबे का गौहर, अली अली है कीमती जौहर, अली अली हसनैन का बाबा, अली अली है बाब इल्म का, अली अली जब लब को खोले, अली अली फिर मोती रोले। उसने कोई पुराना कलीम मेरा सुना होगा, कहता बड़ा अली अली करते हो। मैं क्या जिस शहर को कब्जा कर लेना रोला पाना पैंदा है, वो मेरी है। जिस शहर को कब्जा कर ले रोला पाना पैंदा है, और रजिस्ट्री मेरे नाम है, वो इंतकाल मेरे नाम है। ये इमाम बाकर ये भी हमारे हैं। इमाम बाकर बैठे हैं, एक बंदा सवाल पूछने के लिए आया। हर सवाल मालूमात के लिए नहीं होते, कुछ सवाल शरारत के लिए होते। वो शरारत के लिए सवाल पूछने के लिए आया और कहता है हजरत एक बात पूछनी है। कहा पूछो। ये जो तलवार है, हाँ, इस तलवार का ये जो दस्ता है, पकड़ने वाली जगह होती है ना, इस दस्ते पे मैं सोने का पानी चढ़ा सकता हूँ? हजरत इमाम बाकर ने एक लम्हे को नजरें झुकाई और कहा चढ़ा सकते हो। कहता है जी दलील? उसने कहा ना, जब कहा दलील तो इमाम बाकर कहते हैं मैंने इसलिए कहा कि चढ़ा सकते हो कि जनाब अबू बकर सिद्दीक ने चढ़ाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने चढ़ाया था। उसने जब ये सुना ना, उन्होंने अपना सवाल भूल गया। वो कहता है हजरत तुसी अबू बकर नू सिद्दीक कहंदे हो? अबू बकर नू
सिद्दीक कहते हो। हजरत इमाम बाकर का रुख किसी और तरफ था, आप जल्दी से उठे, अपना रुख किबले की तरफ किया और कहा हाँ रब्बे काबा की कसम मैं अबू बकर को सिद्दीक मानता हूँ और अपने मौला से दुआ करता हूँ, मौला जो अबू बकर को सिद्दीक माने उसे दुनिया में भी इज्जत दे, आखिरत में भी इज्जत दे, और जो अबू बकर को सिद्दीक ना माने उसे दुनिया में भी जलील कर, आखिरत में भी जलील। इसलिए हमारे पास दीन वो है जो सहाबा वाला भी है, अहले बैत वाला, और वो एक ही दीन है। सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, जमाना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। गिनती शुनती दा रोल छड़ दे अली दा सारा घराना पार। दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई एक उसूल ते लिखी लै यार। दे तख्त उत्ते, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते। हाय 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 हाय, मनो तुसी फिर नहीं बुलाना, नहीं ये पक्का फैसला कर ले जे फिर नहीं बुलाना हैं, पक्का फैसला है थोड़ा, फिर नहीं बुलाना मनो, नहीं ना बुलाना, मैं भी चले आजे फिर हैं। नहीं नाराज तो नहीं हो बैठे, मेरी किसी बात से नाराज तो नहीं हुए आप? चलिए दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा। काश 10 बजे का टाइम होंदा। कारी गुलाम शाहिद साहब जुमला फिर नोट करियो, घंटे तो टाइम उत्ते टप गया जे। दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई एक उसूल ते लिख ले, ओ हुसैन दी अजान ही लिख ले। हाय 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 हाय। दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते, दिल दी तख्ती दे तख्त। ओए पुत्र दा ना अबू बकर रखना ही लिख ले। दिल दी तख्ती दे पुत्र होया, हजरत हसन दा पुत्र होया, हाथां ते चुकया ते ले आंदा अब्बा जी कोल। और बस ये आखिरी जुमला है मेरा। हजरत हसन का बेटा हुआ पैदा, हाथा ते चुकया ते अब्बा जी को ले आंदा, मौला अली को ले आंदा। अब्बा जी पुत्र होए, गुटी भी दियो, अजान भी दियो ते नाम भी रखो। गुटी भी दियो, अजान भी दियो ते नाम भी रखो। हजरत अली ने गुटी दी, अजान दी, ओयो जड़ी असी देने हैं। ते ना फरमाया अबू बकर। दूजा पुत्र होया हजरत हसन दा, चुक के ले आंदा। अब्बा जी कुट्टी भी दियो, अजान भी दियो, नाम भी रखो। कुट्टी दी, अजान दी ते फरमाया उमर। दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।